नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पीजीटी इकोनॉमिक का यह पांचवा मॉक टेस्ट है पीजीटी इकोनॉमी का। आप जानते हैं कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी भर्ती आई हुई है और इसलिए लगातार मॉक टेस्ट हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह जो मॉक टेस्ट है यह पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है और यह पांचवा मॉक टेस्ट है और यह जो भी मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है। यह पीजीटी इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही साथ टीजीटी एसएसटी में भी जिनका इकोनॉमी है उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, यह जो भी मॉक टेस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें और इसे हल्के में मत लें। यह जो भी मॉक टेस्ट है यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है और बाकी जगह की मॉक टेस्ट से काफ़ी बेहतर है, इसलिए लगातार इसे फॉलो करते रहिए, परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिए और फिर देखिए कि एग्ज़ाम हॉल में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं आप। सबसे बड़ी बात, एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी लोग से कि यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी विषय का अगर संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहते हैं आप तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। आप लोग को पूरी यूपी टीजीटी पीजीटी हर सब्जेक्ट का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ रामबाण तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे आपको वो बिल्कुल रामबाण होंगे। पूरे हैंडरेटेड नोट्स आपको, जो टॉपर्स के हैंडरेटेड नोट्स हैं वो आप लोग को दिए जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, क्वेश्चन बैंक्स दिए जाएंगे और यह जो भी मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यह सारा का सारा PDF आप लोग को मिलेगा। जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो देखिए पहला जो है वही सही है, देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर ही औसत आय की गणना की जाती है। तो विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है, लेकिन देशों की तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं? वस्तुतः इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो औसत आय कहिए या फिर प्रति व्यक्ति आय कहिए, इसे एक ही कहेंगे और यह कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2013 में प्रति व्यक्ति आय 12,736, देखिए यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है, 2013 में प्रति व्यक्ति आय 12,736 प्रति वर्ष है। डॉलर है 12,736 डॉलर प्रति व्यक्ति है या प्रति वर्ष में। तो वह जो देश हैं वह समृद्ध देश की श्रेणी में आएंगे और जिनका 1,045 डॉलर प्रति वर्ष है वह निम्न आय वाले देश कहे जाएंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या तमिलनाडु में? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम जो है वह केरल में है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। केरल में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हैं, इसलिए शिशु मृत्यु दर जो है वह कम है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है किस संस्था के द्वारा होता है यह देखना होगा आपको। तो देखिए वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा होता है, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से मानव संसाधन के संपोषणी एवं सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4, विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान किस आधार पर तय किया जाता है?
तो लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट में तीनों चीज़ों को देखा जाता है, शैक्षणिक स्तर भी, स्वास्थ्य स्थिति भी और प्रति व्यक्ति आय भी। तो उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है। तो कौन सा ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी देश है, जिसका मानव विकास के लिहाज से भारत से स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी श्रीलंका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या तो नहीं है, फिलहाल आप जान लीजिए कि श्रीलंका की जो स्थिति है वह भारत से बेहतर है, बाकी लोगों की भारत से थोड़ा सा निम्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। सबसे उपयुक्त मापदंड कह रहा है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या बेरोजगारी की दर। तो यहाँ आर्थिक समृद्धि कह रहा है, आर्थिक समृद्धि कह रहा है। तो आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मापदंड होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो नहीं है, कुल मिलाकर आप यही जानिए, जहाँ व्याख्या नहीं है वहाँ व्याख्या वाली कोई बात नहीं है। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, यह बस आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। मटेरियल का कुछ चार्ज है, चार्जेबल मटेरियल है, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही बस आएंगे, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि लगातार मॉक टेस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सभी NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और यूपी पीजीटी इकोनॉमी, यूपी पीजीटी और टीजीटी SST इकोनॉमी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग जाकर उसे फॉलो करिएगा और परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।